साल था 1900। एक ब्रिटिश सैनिक अफ्रीका के एक छोटे से गांव में खड़ा है। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर भारत में एक ब्रिटिश अफसर अपनी सुबह की चाय पी रहा है और इसी वक्त कनाडा में ब्रिटिश झंडा लहरा रहा है। इन तीनों के बीच एक चीज कॉमन है, सूरज की रोशनी। जब अफ्रीका में सूरज डूब रहा था तो भारत में दिन ढल रहा था और कनाडा में अभी अभी सूरज निकला था। और यही वो समय था जब दुनिया कहती थी ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। यह वाक्य आया कहां से? ब्रिटिश एम्पायर में सन कभी सेट नहीं होता। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन का साम्राज्य दुनिया के हर कोने तक फैला था। यूरोप से लेकर एशिया, अफ्रीका से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक। अगर किसी हिस्से में सूरज डूबता तो ब्रिटेन का दूसरा इलाका सूरज की पहली किरण का स्वागत करता। यही वजह है कि यह वाक्य उनकी ताकत, उनके विस्तार और उनकी राजनीतिक चालाकी का प्रतीक बन गया। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शुरू हुआ सफर, जब 18वीं सदी में एक साम्राज्य की शक्ल लेने लगा। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को ताकत दी। जहाज, हथियार और पैसा, सब कुछ था ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन ने समुद्री रास्तों को अपने कंट्रोल में किया। अफ्रीका के संसाधन, भारत के मसाले और कपड़ा और अमेरिका में उपनिवेश, ये सब मिलकर ब्रिटेन को एक ग्लोबल सुपर पावर बना रहे थे। किन किन देशों पर था ब्रिटेन का राज? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मिस्र, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, फिजी। ये तो सिर्फ कुछ नाम है। अंदाजा लगाइए, 1920 तक ब्रिटिश साम्राज्य 35.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला था और करीब 50 से ज्यादा देशों पर ब्रिटेन का झंडा लहरा रहा था। उस समय दुनिया की लगभग 1/4 आबादी ब्रिटेन के अधीन थी। क्या आप सोच सकते हैं यह कितना बड़ा साम्राज्य था? ताकत और राजनीति का खेल। ताकत और राजनीति का खेल। ब्रिटेन ने तो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि राजनीति से भी राज किया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, यह स्ट्रेटेजी भारत से लेकर अफ्रीका तक चली। ब्रिटेन ने हर जगह लोकल राजा, नवाब और नेताओं को अपने साथ मिलाकर सत्ता चलाई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और हां, ब्रिटेन के पास सबसे बड़ी नेवी थी। दुनिया की समुद्री ताकत का 50% सिर्फ उनके पास था। की शुरुआत
लेकिन कहते हैं कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता। 2 वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी, आर्थिक बोझ बढ़ा और ब्रिटिश उपनिवेशों में आज़ादी की लहर उठी। सन 1947 में भारत की आज़ादी ने ब्रिटिश साम्राज्य को झटका दिया। धीरे धीरे बाकी देश भी आज़ाद होने लगे और वो लाइन जो कभी गर्व का प्रतीक थी, ब्रिटिश एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता, सिर्फ किताबों में रह गई। आज जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य का वो विशाल रूप कहीं नजर नहीं आता। लेकिन ये कहानी हमें एक सीख देती है, किसी भी ताकत का साम्राज्य स्थायी नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इतिहास हमें यही बताता है, हर सूरज को एक दिन ढलना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इतिहास से सीखें, क्योंकि जो इतिहास नहीं जानता वह भविष्य नहीं समझ सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।